भी मैं दिखा दूंगी कि किस ऐप से आपको कैसे निकालने हैं। मैं बुक भी आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें पूरी चैप्टर वाइज आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। आप लोग बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एमसीक्यू कहाँ से करें, कैसे करें, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप जैसे कि आप कोई सी भी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं और उसको आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे आप 9th-10th की ज्योग्राफी ले रहे हैं और उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि आप पहले एक चैप्टर कंप्लीट करिए और उसका फिर एमसीक्यू करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपके चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद जब आप पूरी एक क्लास की बुक को ख़त्म कर देते, जैसे 9th क्लास के आपने ज्योग्राफी की बुक को फिनिश कर दिया, तो उसके बाद आप पूरी एक क्लास के लिए आप पूरा एमसीक्यू निकालिए कि 9th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर का एमसीक्यू। उसके लिए आप पूरा एमसीक्यू निकालिए, फिर उसको आप लगाइए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको पॉजिटिव वे में नहीं दिए होते। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरी बुक पढ़ते हैं, मगर जैसे कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप मान लीजिए कि बुक ज्योग्राफी से है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मगर आपको क्वेश्चंस में ये आ जाएगा कि कर्क रेखा जो है ये इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको दोनों साइड से पढ़ने हैं, यानी पॉजिटिव भी पढ़ने हैं, तो उसको पूरा अच्छे से लर्न रहेगा, तभी आप उसका निगेटिव भी निकाल सकते हैं कि हाँ वहाँ से, कि यहाँ से नहीं गुजरती है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो जब तक आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगाते हैं, तब तक आपको अच्छे से ना क्वेश्चंस का पता चलेगा और ना आपकी चैप्टर की कितनी तैयारी हुई है वो पता चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में अभी बता देती हूँ और आपको ऐप भी मैं दिखा दूंगी कि किस ऐप से आपको कैसे निकालने हैं। मैं एक ऐप का भी मैंने सर्च किया है, बहुत सारे सर्च किए जिसमें से मैंने ऐप भी निकाला है। तो उसमें आपको है कि क्लास वाइज और चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है एमसीक्यू, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आप तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट में मैं एक बुक भी आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें पूरी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिएगा जरूर। तो चलिए पहले सबसे पहले हम ऐप की बात कर लेते हैं कि मैं आपको कौन सा ऐप दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मोबाइल का होम स्क्रीन ओपन करेंगे और वहाँ प्ले स्टोर में जाएंगे। फिर प्ले स्टोर में मैंने सर्च किया है ये 9th क्लास ज्योग्राफी एमसीक्यू। तो उसके बाद जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सारे ऐप देख रही थी मैं कि कौन कौन से अच्छे हैं। तो मैंने देखा कि क्लास 9th ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एक ही ऐप में आपको ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू दे रखा है। फिर मैंने इसको ओपन किया और देखा तो देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सारे सब्जेक्ट के इसमें आपको दे रखा है। तो फिर मैंने इसको ओपन किया साइंस का, तो साइंस के देखिए सारे सब्जेक्ट यानी सारे चैप्टर आ गए आपको, और फिर सारे चैप्टर्स के इसमें आए हुए हैं। और फिर मैंने इसके बाद ज्योग्राफी ओपन किया तो ज्योग्राफी के भी सारे चैप्टर्स हैं। फिर मैंने एक चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का मैंने ओपन करके देखा कि कितने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देखिए आए हुए हैं। और फिर मैं इसको सॉल्व, मैंने कहा कि एक दो सॉल्व करके देखते हैं, तो इसमें मैंने सॉल्व किया। और एक ऐप यानी एक चैप्टर के आपको 20 इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, तो आपकी इससे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जब आप चैप्टर यानी आप पढ़े होंगे तो आपकी इसकी 20 से 20 आपको मार्क्स आ जाएंगे इसमें, और नहीं तो फिर आपको मिस्टेक होगा तो फिर आपको दोबारा आप उसका रिवीजन कर ले। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से है। मुझे तो ये ऐप बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी पसंद आया तो ये ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर आगे देखिए कि मैंने नेक्स्ट किया है, तो यहाँ फिर 11 से आपको 20 तक इसमें क्वेश्चंस है। नीचे देखिए 20 तक क्वेश्चंस है। फिर आपको लास्ट में ये स्कोर भी बता रहा है कि टोटल 20 क्वेश्चंस है, आपने अटैम्प्ट कितने किए, करेक्ट आपके कितने गए, इनकरेक्ट आपके कितने गए, वो सारे इसमें बता रहे हैं। और फिर जो आपने नहीं किया है वो उसका आंसर भी दिखा रहे हैं। जो आपने किया वो ग्रीन टिक है, जो नहीं किया है वो केवल ग्रीन कलर से आपको आंसर बता रहे हैं कि इसका यह आंसर सही है। तो ये ऐप मुझे बहुत ही पसंद आया। तो आप लोग को भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी कंप्लीट करिए इस ऐप के थ्रू। तो
चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसे हम बाहर निकलते हैं तो ऐड आता है, फिर हम ऐड को स्किप करते हैं और फिर हम ऐप से बाहर आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास के लिए कि आ रहा है या नहीं। फिर मैंने 9th की जगह 8 क्लास का ऐप को ओपन किया, 8 क्लास के लिए सर्च किया। तो देखो 8 क्लास का भी सेम ऐप और ऑल सब्जेक्ट के लिए आया हुआ था। तो देखिए नीचे ये आ गया कि क्लास 8 ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट। फिर मैंने इसको ओपन करने के लिए ओपन किया, फिर नीचे मैं स्क्रॉल करके देख रही थी, फिर ओपन किया और फिर मैं यहाँ ऐप ओपन नहीं करती हूँ, मैं पूरा डिटेल एक बार आपको दिखाती हूँ। इसमें भी देखिए ऑल सब्जेक्ट दे रखा है, चैप्टर वाइज दे रखे हैं सब्जेक्ट के, और इसमें क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, स्कोर कार्ड सेम चीज़ है इसमें भी। तो चलिए मैंने ऐप के बारे में बता दिया है कि आपको ऐप में दिखा दिया है कि कैसे ऐप निकालना है, और उसमें क्लास वाइज भी दिए हुए हैं और चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं। तो वो आप ऐप निकालिए और वहाँ से तैयारी करिए। अगर आपको और भी ऐप अच्छी लगती है उसमें सर्च करिए, तो आप वहाँ से भी निकाल के अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत टफ कंपटीशन है और आप लोगों की मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, और फिर आप लोग 1 से 2 मार्क्स से रह जाते हैं तो फिर बहुत दुख होता है कि हमने 1-2 मार्क्स से हम रह गए। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी जम के दिन रात मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए 2025 में। तो चलिए अब आगे मैं बताती हूँ बुक के बारे में जो मैंने बताया था। ये आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो ये इतनी मोटी बुक है और ये लूसेंट के लिए, लूसेंट की बुक है, सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव है। ये पूरी बुक इतनी मोटी है, पूरी ऑब्जेक्टिव बुक है और इसमें सारे चैप्टर्स के सारे के लिए, यानी हर सब्जेक्ट के लिए हर चैप्टर इसमें दिया हुआ है, और उसके कम से कम सारे एक एक चैप्टर में आपको 100-150 MCQ देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है और आप इस से ना बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी किताब का प्रमोशन कर रही हूँ, बस मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने तैयारी किया है जहाँ जहाँ से, बस मैं वही आपको बता रही हूँ। और ये बुक है आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। जैसे आप कोई एक क्लास, मतलब कोई एक सब्जेक्ट का और आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, और एक चैप्टर का आपको 100 से 150 क्वेश्चंस तक भी MCQ दिए हुए हैं बार बार इसमें, और कब कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी इसमें दिया गया है, कौन सा UPSC में पूछा गया है, कौन सा BPSC में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस का लेवल भी पता चलेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी पता चलेगा, और आपकी चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप इस बुक को ज़रूर आप ले लें और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और 2025 में आप भी अपना सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। तो चलिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लोग शेयर करिए। जय हिंद।